हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। जो 8 क्लास का ये बुक है, ठीक है, इस 8 क्लास का जेसीईआरटी बुक है। यहाँ से कुछ एनसीईआरटी भी मैच खा सकता है, तो एनसीईआरटी के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। ये झारखंड के स्टूडेंट के लिए विशेष करके है। तो देखिए, आज हम लोग परमेय संख्या को पढ़ेंगे। परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन उसका आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, परमेय संख्या पढ़ने से पहले आप लोग को, ठीक है, उसके कुछ बेसिक यानी कि पिछले जो आपने 7 क्लास में पढ़े हैं, परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा है, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, परमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है, आप समझते होंगे, पेड़ पौधे, ये होता है ना। प्राकृतिक में जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं, प्राकृतिक में, समझ में आ रहा है। ठीक है, प्राकृतिक में बहुत सारे वस्तुएं पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, हाथी, भालू, बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए प्राकृतिक में इतने सारे वस्तुएं पाए जाते हैं, तो हम इनमें से कुछ वस्तुएं जो होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको एक बागान दिया गया है, उस बागान में आम के वृक्ष हैं और जामुन के वृक्ष हैं। उसमें आपको गिनना है कि आम के वृक्ष कितने को हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं आसानी से। तो जो काउंट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 करके काउंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 भी आता है। ठीक है, वैसी बात नहीं है, 3 भी आता है, 3 4 5 6 इस तरह के संख्या आते हैं, और 100 1001 1011 इस टाइप की संख्या आते हैं। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिए कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। और 1 से शुरू करके क्या ये अनंत तक जाएगा प्राकृतिक संख्या, तो ये नहीं हो सकता बच्चों। देखिए, हम लोग अनंत को नहीं गिन सकते। महासंख्य जितने भी बड़े बड़े संख्या होते हैं उसको, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। हमेशा ये बात याद रखिए, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप पैसा गिन सकते हैं ना, पैसा, वो भी प्राकृतिक संख्या में आएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा कितना से स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसी को प्राकृतिक संख्या समझ में आया। आपको ये बात समझ जाना है कि जिसको गिना जा सके, यानी कि जिसको काउंट कर सकते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। क्या सीखने वाले हैं, पूर्ण संख्या, यानी कि पूरा नंबर, होल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के जितने भी नंबर होते हैं वो होल नंबर में आते हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि प्राकृतिक संख्या में इसके आगे 0 से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से पहले काउंट किया जाता है, यानी कि गिना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है। बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बस यही फ़र्क है कि इसमें 0 नहीं होता है और इसमें 0 होता है। ठीक है, होल नंबर में समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है जी, जहाँ पर माइनस वाले भी चिन्ह आते हैं और प्लस वाले भी चिन्ह आते हैं, और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर वाले भी जितने भी संख्या होते हैं सब आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक में -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि इधर देखिए घटाव वाले चिन्ह हैं और इधर देखिए जोड़ वाले चिन्ह हैं। तो पूर्णांक में क्या आएंगे, घटाव वाले भी चिन्ह आएंगे
और जोड़ वाले भी चिन्ह आएंगे। बस यहाँ पर हम यही लिखें। देखिए इसमें नेचुरल नंबर होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती है, यानी कि नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा और साथ में कौन से संख्या होंगे, ऋणात्मक संख्या होंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर भी होंगे, जैसे -5, -4, -2, -1.5। इस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक बोलते हैं। तो ये जो है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या। देखिए अभी हम लोग इस चैप्टर का जो मेन है पॉइंट इसी को पढ़ेंगे, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, बताइए, रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें ऐसी संख्या होती है जो P और Q की तरह लिखी हो, यानी कि P और Q के रूप में लिखा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि P और Q के रूप में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं P और यहाँ पर Q लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू देते हैं और यहाँ पर 2 और 3 ये वाला लिखते हैं। तो ये P के बराबर है और ये Q के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमेय संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर 5 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 देते हैं, तो बताइए ये परमेय संख्या है कि नहीं है, परमेय संख्या, क्योंकि ये P के बराबर है और ये Q के बराबर है। समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 देते हैं, बताइए ये परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परमेय संख्या है, ये P के बराबर है और ये Q के बराबर है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात समझिए। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर में 0, यहाँ पर 0 देते हैं और नीचे में 1 देते हैं, तो इसको हम लोग P बोल सकते हैं, इसको हम लोग Q बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बोला गया है कि Q जो है ये 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं 2/0, यानी कि ये वाला जो पार्टी है, ऊपर वाला जो पार्टी ये P है और नीचे वाला जो पार्टी ये Q है, यानी कि Q के बराबर कौन है, 0 है। तो इसको क्या 2/0 को हम लोग परमेय संख्या कहेंगे, नहीं, इसको हम लोग परमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे में 0 आया, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से देते हैं, यहाँ पर 100 है और नीचे में 0 है, तो क्या इसको परमेय संख्या कहेंगे, नहीं, इसको भी हम लोग परमेय संख्या नहीं कहेंगे। ये समझ में आया। परमेय संख्या उसी को कहेंगे जो P और Q के बराबर होगा, या तो P और Q के रूप में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब देखिए हम लोग को सीखना है 5वां नंबर में समतुल्य परमेय संख्या। समतुल्य परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो बच्चों इसको हम लोग एकदम आसान सा प्रोसेस में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 और यहाँ पर लिखते हैं 3, ठीक है। अगर 2 और 3 का हमको क्या करना है, समतुल्य परमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, फिर 2 और 3 को हम लोग किससे गुना करेंगे, बताइए, 3 से, ठीक है। ऊपर और नीचे 3 से गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, समतुल्य परमेय संख्या निकल जाएगा। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। 2 2 4 होगा और यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 होगा और यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 12 होगा। तो हम लोग का समतुल्य परमेय संख्या इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह की संख्या दे दिया है, यहाँ पर 6 और 10 दिया है, तो आपको भी इसी तरह से निकालना है। एक बार 2 से गुना करना है, इसमें भी और इसमें भी, एक बार 3 से गुना करना है, एक बार 4 से गुना करना है, ठीक है। तो ये वाला भी उसी तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है। समतुल्य परमेय संख्या में क्या होता है कि एक बार हम लोग 2 से गुना करते हैं और एक बार हम लोग 3 से गुना करते हैं और एक बार हम लोग 4 से गुना करते हैं। समझ में आया। तो समतुल्य परमेय संख्या निकल गया, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपको 3 समतुल्य परमेय संख्या बोले तो सीरियली क्या कीजिएगा, 2 3 4, यानी कि 2 3 4
से गुना कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको 5 समतुल्य परमेय संख्या निकालिए बोले तो क्या कीजिएगा, आपको फिर डबल कर देना है यहाँ पर 2 और 3 से, फिर 5 को गुना करना है 2 और 3 से, उसके बाद 6 को भी गुना करना है। उसी तरह से 7, 9, 10 तक आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग को समझना है मानक रूप। मानक रूप जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में। मानक रूप का मतलब होता है कि छोटा रूप। ठीक है, क्या होता है, छोटा रूप। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 और यहाँ पर 4 देते हैं। अगर इसका छोटा रूप लिखने को बोला जाए तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ये 2 और 4 किसका पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, तो इसको काटिए तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2/4 का मानक रूप 1/2 है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो और एक बार समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 30 है। ठीक है, अगर हम लोग को बोला जाए कि 15 और 30 का मानक रूप निकालिए तो हम लोग क्या करेंगे, 15 और 30 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, काटेंगे। ठीक है, किसका टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10। और देखिए 5 और 10 किसका पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 1/2। देखिए यानी कि हम लोग काट के क्या किए, छोटा किए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। आई होप 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 1.1 यानी कि 8 क्लास का 1.1 को सॉल्व करेंगे एकदम इजी प्रोसेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।